नमस्कार, आप सभी का मैं पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से हमारे समक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी, जीवा शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष, एक बार फिर से उपस्थित हैं। सर एक उच्च कोटि के शिक्षाविद ही नहीं, एक समाज कल्याणकारी भी हैं। नमस्कार सर। सर मेरा आज का प्रश्न आपसे ये रहेगा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है भविष्य में शिक्षा का आधार क्या रहेगा? नमस्कार, धन्यवाद पवाली जी। आपका जो ये प्रश्न है कि शिक्षा के अंदर वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या बदलाव आएंगे, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव आए। यदि हम कोविड-19 का समय जो अब चल रहा है उससे पहले के समय पर ध्यान दें, अक्टूबर 2019, तो मानव जाति के अंदर एक अहंकार था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोविड-19 ने ये प्रूव कर दिया कि मनुष्य को एक समाज की आवश्यकता है, एक दूसरे के प्यार की आवश्यकता है, मनुष्य का प्रकृति से लगाव, भगवान में विश्वास, और ये एक मनुष्य के मन में चीज आ चुकी है कि मनुष्य जो चाहे वो नहीं कर सकता। प्रकृति भी एक चीज है, उसकी भी एक शक्ति है, उसकी भी एक एनर्जी है। तो अब उसके अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हम बच्चों को पढ़ाएं, वो किस प्रकार का हो। तो सबसे पहले तो इस समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल रहा, और ये जो ज्ञान युग, पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर कंप्यूटर युग आया, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, और अभी ये ज्ञान युग का समय चल रहा है। तो मनुष्य को नॉलेज अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देखेंगे कि कोविड-19 के समय में कितने वेबिनार हुए, पूरे विश्व में लोगों ने एक दूसरे के ज्ञान का अनुभव लिया, उसके अनुभव से अपने जीवन में बदलाव लाए। यदि हम देखें कि अभी जैसे योगा डे, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को जब मनाया गया, तो हमारे योगाचार्य जी को मैं बता रहा था कि हमारे जो पहले योगाचार्य जी थे वो 7 बजे किसी के यहाँ योगा कराने जाते थे, फिर 8 बजे, 9 बजे, तो पूरे 8 घंटे में वो 5-6 लोगों को योगा कराते थे उनके घर जा कर के, और दिन में स्कूल में बच्चों को योगा कराते थे। लेकिन अभी हमारे योगाचार्य ने 36 देशों के लोगों को जीवाग्राम में बैठ करके योगा कराया। तो जब मानव जीवन में ये बदलाव आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें पाठ्यक्रम बदलने होंगे। हमें ये प्लान नहीं करना है कि 1 साल बाद मेरा बच्चा क्या जानेगा। हमें ये देखना है कि 15 वर्ष के बाद जब ये बच्चा अपने जीवन में रोजी रोटी कमाने के लिए व्यापार में, नौकरी में, ट्रेडिंग में जो भी कार्य करेगा, उस समय क्या स्थिति होगी, और उस स्थिति को जानते हुए हमें बैकवर्ड में काम करना है कि ये संसार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की नौकरियां होंगी, व्यापार किस तरीके से होगा, और हमारे बच्चों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, और उसके पढ़ाने के क्या तरीके होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का समूह विश्व लेवल पर, ये केवल एक देश की बात नहीं है, पूरा विश्व एक गांव बन चुका है। द होल वर्ल्ड इज ए स्मॉल ग्लोबल विलेज। तो हमें ये देखना होगा कि भविष्य में जो लोग हैं वो किस प्रकार के कार्य करेंगे, इंडस्ट्री किस प्रकार की होगी, ट्रेडिंग किस प्रकार से होगी, नौकरियां करने की क्या स्थिति होगी, क्या सरकमस्टांसिस होंगे। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों का भावी पाठ्यक्रम बनाना होगा और टीचर ट्रेनिंग देनी होगी। पुस्तकें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तकों को एक्टिविटी में कैसे बदलना होगा ताकि वो ज्ञान को अनुभव कर सकें और उस अनुभव को एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में लाभ उठा सकें।
धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये पर्ल्स ऑफ विजडम की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना मत भूलिएगा।